नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। पैगंबर मोहम्मद साहब की कभी कोई तस्वीर क्यों नहीं दिखाई जाती? मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह की या पैगंबर मोहम्मद साहब की कोई मूर्ति क्यों नहीं लगाते? इस्लाम में ऐसे नियम क्यों हैं? क्यों पैगंबर को किसी चित्र या किसी और माध्यम से दिखाना प्रतिबंधित है? क्या पैगंबर का कभी कोई चित्र रहा है? इसके बारे में कुरान क्या कहती है? आज इसी के बारे में बात करें। मैंने पिछले वीडियो में उनकी शादी हजरत आयशा से कैसे हुई ये रिसर्च के जरिए आपको बताया। आज बात इस पर करेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब की कोई मूर्ति क्यों नहीं है। उनका सौंदर्य इतना ज्यादा है और उनकी महिमा इतनी बड़ी है कि मनुष्य के हाथों इसका चित्रण हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो इसे अल्लाह का अपमान माना जाएगा। कुरान के चैप्टर या सूरे नंबर 21 की आयत नंबर 52 से 54 में भी मूर्ति पूजा को अब्राहम द्वारा गलत बताया गया है। इस आयत का हवाला देते हुए इस्लाम के जानकार मानते हैं कि तस्वीरें बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे सकती हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में जो कहा या किया उसे हदीस कहा जाता है और हदीस में भी तस्वीरें बनाने से साफ तौर पर मना किया गया है। मोहम्मद साहब के बाद उन्हें लिखा गया था। इस्लामी परंपरा जीवित प्राणियों की, खासकर मनुष्यों की तस्वीर बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाता है। यही कारण है कि भारत के ज्यादातर हाजी आज भी मोबाइल से भी फोटो खींचने से परहेज करते हैं और यही वजह है कि इस्लामी कला ज्यादातर अमूर्त और सजावटी चित्रण की ओर झुकी हुई है। दुनिया भर में बनी मस्जिदों की दीवारें और कुरान के पन्नों पर हमें ज्यामितीय पैटर्न के नमूने देखने को मिल जाते हैं। अब आप कहेंगे तो फिर इंटरनेट पर पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से जो तस्वीरें पड़ी हैं वो कहाँ से आई? दोस्तों, एडिनबरा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मोना सिद्दीकी मुस्लिम कलाकारों की बनाई मोहम्मद साहब की तस्वीरों के बारे में ये कहती हैं कि ये तस्वीरें मंगोल और ऑटोमन साम्राज्य में बनाई गई थी। इन तस्वीरों में मोहम्मद साहब के चेहरे को बिल्कुल नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये साफ है कि ये उन्हीं को दर्शाती हैं। वे कहती हैं कि ये तस्वीरें मोहम्मद साहब के प्रति समर्पण और उनकी ओर प्रेरित होकर के ही बनाई गई थी। ज्यादातर लोगों ने उनकी तस्वीरें उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा की वजह से ही बनाई थी। उनका इरादा बुत परस्ती का बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, मिशिगन यूनिवर्सिटी में इस्लामी कला की प्रोफेसर क्रिस्टियन ग्रुबर के मुताबिक मोहम्मद साहब की काफ़ी तस्वीरें 14वीं सदी की हैं और उस वक्त उन तस्वीरों को निजी तौर पर देखा जा सकता था ताकि बुत परस्ती को बढ़ावा ना मिले। ग्रुबर कहती हैं कि 18वीं सदी में बड़े पैमाने पर प्रिंट मीडिया जब बढ़ने लगा तो वो तस्वीरें छपने लगी। मुस्लिम धर्म के लोगों ने इसका विरोध किया। ग्रुबर कहती हैं कि इस्लामिक जानकारों ने दुनिया को बताया कि इस्लाम धर्म ईसाई धर्म से कितना अलग है। ईसाई धर्म में मूर्ति बनाना, तस्वीर बनाना या पेंटिंग करना बिल्कुल भी मना नहीं है। इसके बाद मोहम्मद साहब की तस्वीरें गायब होने लगती हैं। उनके चित्र या आकृति गढ़ने के खिलाफ एक नई बहस छिड़ गई। लेकिन ज्यादातर मुस्लिम शोधकर्ता और विद्वान कहते हैं कि शास्त्रीय विद्वानों ने हमेशा से ही मोहम्मद साहब या अल्लाह या दूसरे पैगंबरों की आकृति या किसी भी प्रकार के चित्रण का हमेशा विरोध किया है। दोस्तों, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती है। हिंदू धर्म में भी साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म के दो मत हैं। साकार के उपासक मूर्ति पूजा करते हैं और निराकार मूर्ति पूजा नहीं करते। तो दोस्तों, अगर भारत में कोई पैगंबर मोहम्मद साहब की कोई तस्वीर बनाता है, किसी तस्वीर को पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर बताता है, तो भारतीय कानून क्या कहता है? दोस्तों, भारत में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है। सभी धर्म के लोग अपने धर्म को अपनी सभ्यता के मुताबिक मान सकते हैं। भारतीय कानून में मोहम्मद साहब की आकृति या तस्वीर बनाने के बारे में कोई अलग से जिक्र नहीं है। इस बारे में कोई भी शिकायत धार्मिक मामलों से संबंधित भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज की जा सकती है। धार्मिक भावनाएं आहत होने, दंगा भड़कने की आशंका आईपीसी की धारा 153A और 153B, 295A और 298 के तहत इस तरह के मामले दर्ज किए जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मेरे हिंदू भाई बहन को भी समझ में आ गया होगा कि इस्लाम धर्म में उनके भगवान या इष्ट या अल्लाह या गॉड की कोई तस्वीर क्यों नहीं है। तो